Hello बच्चों, let's read this question. So this question is the resistance of the meter bridge AB is given by 4 ohms. When a cell of EMF 0.5 volt and rheostat 2 ohms, the null point is obtained at some point J. When the cell is replaced by another one EMF जिसका E2 है, same null point की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। और आर एच यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस रिहोस्टेट रेजिस्टेंस है वो 6 वोल्ट दे रखा है और ईएमएफ ई टू इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपका देखिए मीटर ब्रिज पर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। मीटर ब्रिज का देखिए एप्लीकेशन है, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन मीटर ब्रिज किस पर वर्क करती है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोल रखा है रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इज गिवन बाई 4 ohms, ठीक है। ओके, ये इसका पूरा रेजिस्टेंस आपका 4 ohms गिवन कर रखा है। व्हेन ए सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 वोल्ट, ठीक है। ये सेल देखिए, ये वाली 0.5 वोल्ट एंड रिहोस्टेट कित का रेजिस्टेंस 2 ohms है, ठीक है। एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट जे, ठीक हो गया। व्हेन सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई टू, द सेम नल पॉइंट इज फाउंड एट आर एच 6 ohms, द वैल्यू ऑफ ई टू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ ईएमएफ ई टू, ठीक है, इसको चेंज कर लिया। तो बच्चों पहले तो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ये वाला जो सर्किट है ये आपका देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। ये इतना सर्किट है पहले तो, ठीक है। ये आपको इसको मैं ऐसे सीधे लिख ही लिया, ठीक है। दो दो सर्किट बना दूंगा तो चेंज कर लेता हूँ। आर एच पहले कितना है, 2 ohms। कितनी बैटरी देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस कितना, 4 amps, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। तो बच्चों पहले यहाँ पर करंट देख लो कितनी आ रही है। करंट देखिए कितनी होती है, करंट होती है आपकी वी बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट डिवाइडेड द रेजिस्टेंस दिस 4 ohms एंड दिस 2 ohms, दीज आर इन कनेक्टेड, आर इन सीरीज। तो आई होगी आपके यहाँ से 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर की तो बच्चों करंट फ्लो कर रही है। आई कितना गया, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है। तो इसमें देखिए इस पूरे के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, इस पूरे का रेजिस्टेंस 4 ohms है, तो ड्रॉप में लिख सकता हूँ ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना आएगा, आई इंटू आर। आई आपका 1 है, रेजिस्टेंस 4 है, तो लिख सकते हैं 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का आपका टोटल ड्रॉप आ रहा है। और मान लीजिए ए बी की पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आपकी कैपिटल एल के इक्वल है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप 4 वोल्ट आ रहा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है आपकी, एल है। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई एल, तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब बच्चों मैं मान लेता हूँ, देखिए जॉकी वाला जो पॉइंट है, जे पॉइंट, ये तो फिक्स है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने कुछ मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, देखिए कुछ एक अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। वाई ले लिया, ठीक है, मैंने वाई ले लिया, ठीक है। वाई लेंथ को देखिए मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, आप यहाँ से पढ़ते। वाई देखिए क्या है, देखिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए जॉकी का पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो ऊपर वाले के ई के इक्वल ही होगा। ई के इक्वल होगा ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं, देखिए बच्चों ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके इनिशियली कितनी थी, 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, देखिए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है, 4 बाई एल इंटू ये वाली लेंथ कितनी बोल रखी थी मैंने, वाई के इक्वल। तो वाई ये किसके इक्वल होगा आपका, ई के इक्वल। ई कितना है, 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेम टेक्निक यूज करके इक्वेशन 2 भी फाइंड आउट कर लीजिए। अब क्या बोल दिया उसने, देखिए अब उसने बोल रखा कि द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ ईएमएफ ई टू, ठीक है। ये 6 वोल्ट, ये तो ऐसे रहेगा। रेजिस्टेंस भी आपका चेंज हो गया इस बार, देखिए आर एच 6 ohms हो गया, ठीक है। ये वायर तो आपकी सेम है, ठीक है। तो ये अब नया सर्किट ऐसे बन गया, ये आपका 6 वोल्ट ही है ना, इस पर कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। बस ऊपर वाले पे चेंज कर दिया, इसको आप ई टू से रिप्लेस कर दिया। ई टू कितना देर का आपका अच्छा, ये ई टू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप ई टू आप कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस तो 4 ohms था ना, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब करंट देखिए कितनी आ रही है, नया सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर करंट हो जाएगी, वी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस आपका 10 ohms, 6 प्लस 4, ठीक है। तो करंट आपकी आएगी 0.6 एम्पियर, कितने, 0.6 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए ये आपका पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी। तो आपका 0.6 ओम की आपकी करंट आ रही है, तो मैं बता सकता हूँ, देखिए पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू आपका 4 करेंगे तो आपका आएगा 0.6 इंटू 4 करेंगे तो आपका 2.4 आएगा, कितना, 2.4 वोल्ट, ठीक है। डिवाइडेड में देखिए मैं एक्स, ये आपका x1 था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं x2 लिख लेता हूँ। 2.4 वोल्ट आ रहा है, डिवाइडेड बाय इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, एल। तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। ये किसके इक्वल होगा, ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ तो बच्चों अभी भी सेम है, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। सेम नल पॉइंट यहाँ पर लिखा है, देखिए नल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर आप इसको अगेन क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू ई टू, ये ई टू के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 2, 1 और 2 को बस सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर तो आपका आ ही गया, ठीक है। तो क्या देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए वाई बाई एल कैंसिल, क्या बच गया, 2.4 यहाँ से बच गया, डिवाइड कर लिया मैंने दोनों को। और यहाँ से आपका ई टू डिवाइडेड बाई 0.5 ये हो गया, ठीक है।
तो ये देखिए आपको 0.5 से इसको हम 8 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 8 से इसको करेंगे तो 8 8 से 24, 0.3, ठीक है। तो E2 आपका कितना आएगा, 0.3 वोल्ट। तो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि देखिए बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो